उस पैसे से मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छा कर लूंगा, उतार तो मैं दूंगा ही। पर रामू से मैंने पैसा लिया, रामू कह रहा है आपने कहीं से पैसा लिया है, मैं तो अपना पैसा वसूल ही करूँ। तक के लक्ष्य देखो, जो व्यक्ति दूर तक के लक्ष्य देखेगा उसे सब कुछ मिलेगा, नहीं तो हम 20-30 रुपए में ही बस ये ज्यादा चलेगी, 5 रुपए कम। ये क्या है, ये 13 लाख कर रखे हो, मैं बेचते ही नहीं, कह रहे करोड़ों का करूंगा इसको मैं। पर ये जज्बा कहाँ से है, ये जज्बा कहाँ से आ रहा है लोगों के अंदर। विजय केडिया वाली चीजें हो रही हैं अब तो हर जगह। अग्रवाल जी हमें बता रहे थे 400 के पार हो गया है शेयर। क्यों हो गया है? क्योंकि हम डर रहे हैं, हम उन शेयरों से डर रहे हैं जो अच्छे हैं, हम उन शेयरों से नहीं डरते जो बेकार है। दूर तक के जाने की और शुद्धता सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की, जो इन पर काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे विप्रो की, बात करेंगे सर वेदांता की, और बात करेंगे आईओसी की, और बात करेंगे इंडस टावर। क्या अब वोडाफोन आइडिया के लिए फिर से कह रहा है, उसके बारे में आज हम फिर से बातचीत करेंगे। वैसे आप सबको तो पता लग गया ही होगा कि हमारे चैनल पर शुद्धता, विश्वास और आगे की व्यू की तैयारी रूबरू इस चैनल पर होती है। और जिस तरीके से बीते दिनों गिरावट के सिलसिले आपको देखने को मिले, वहाँ पर हमारी मोटिवेशनल कुछ चीज़ें जो शुरू में होती हैं उससे आपको थोड़ा सा तो विश्वास हुआ होगा कि आगे की दिशा देखकर ही कुछ चीज़ें हमें अभी करनी पड़ती है। मैंने क्या कहा था कि आपको 2 महीने का विषय लेकर चलना पड़ेगा। उन 2 महीनों में उन शेयरों को देखिए जो शेयर आपके लॉस में थे, प्रॉफिट कम में थे, और जिनके अंदर आपको टेंशन हो रही थी। तो वहाँ से तसल्ली मिल गई, आगे का व्यू बनाइए, रखते जाइए शेयरों को, अच्छे शेयरों का पोर्टफोलियो बनाइए। उसकी गिरावट, उसके उछाल पर टेंशन नहीं लेनी है, बल्कि उसके डिविडेंड का मजा लीजिए और आगे तक अपनी दिशा को इतना मजबूत कर लो कि आपका पोर्टफोलियो लाखों के बाद करोड़ों का हो जाए। और वो तब होगा जब आप कुछ शेयरों को छोड़ेंगे। प्रतिक्रिया बनाइए शेयरों को छोड़ने की, दूर तक के जाने की, और शुद्धता सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की। जो इन पर काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। फिर भी मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं, उसकी स्थितियों को भांपने के लिए हमने जो प्लानिंग की है, एक हमारे पास अकाउंट शॉर्ट टर्म का, एक हमारे पास अकाउंट लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। जिनके पास दूसरा अकाउंट नहीं है, क्योंकि वो मेरे चैनल से जुड़े हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप उस लिंक से उस शुरुआत कीजिए दिशा का जो आपको अच्छा करके जाए, जहां पर शेयरों को खरीदने से हमें मतलब है, बेचने से मतलब नहीं है, है ना। काफी लोग कहते हैं सर ब्रोकरेज ज्यादा आती है, उसमें इतनी आती है। सही भैया, आपको प्रॉफिट आ रहा है ना। आप अपने दूर तक के लक्ष्य देखो, जो व्यक्ति दूर तक के लक्ष्य देखेगा उसे सब कुछ मिलेगा, नहीं तो हम 20-30 रुपए में ही बस ये ज्यादा चलेगी, 5 रुपए कम। ये क्या है ये चीजें। तो हमें पोर्टफोलियो को होल्ड वाला रखना है और होल्ड करके ही आगे हमें बढ़ना है। और जो लोग ज्वाइन बटन करते जा रहे हैं उनका मैं फिर विशेष तौर पर धन्यवाद करता ही जाता हूं। तो आगे की जर्नी अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं यहाँ पर किसी अच्छे शेयर के बारे में बताता हूँ और उस शेयर के ऊपर ही काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि सर शेयर नहीं बढ़ रहा है, शेयर से हम बोर हो गए, कब बढ़ेगा, कब ये आगे जाएगा। काफ़ी सवाल एक्साइट बैटरी में आए हैं, मदरसन सुमी में आए हैं, और आपका अशोक लीलैंड पे आए हैं। मैंने कहा था भैया एनएचपीसी में जब मैं वीडियो बनाता था 35-40 रुपए का शेयर था, तब मैं आपको कहता था जो सालों से नहीं हुआ, 10 सालों से नहीं हुआ, वो अब होगा। करके दिखाया ना एचपीसी ने। अशोक लीलैंड ने आज 200 का आंकड़ा पार कर लिया, याद है सबको। जब ये डिविडेंड भी दिया इसने, उससे पहले गिर रहा था, काफी लोग इसके अंदर परेशान थे। भैया मैं आपको वजूद बता रहा हूं, मुझे बड़ा दुख होता है कि जब हम किसी शेयर को इसलिए बेकार समझ लेते हैं कि वो ऊपर नहीं जा रहा है, वो ऊपर नहीं जा रहा है, बेकार हो गया। बस ऊपर नहीं जाना बेकार हो गया क्या मतलब? फिर मतलब हम मार्केट में काम कर, भैया रखने की क्षमता बनाएंगे हम। अशोक लीलैंड के वजूद बहुत ऊपर तक के हैं। ये आपको जब समय बीतेगा ना, तब आपको यकीन होगा कि भैया ये तो बहुत बड़ी गलती हमारे से हो गई कि हमने शेयरों को होल्ड नहीं किया।
और हम शेयरों से दूर होते गए। क्यों? क्योंकि उसने एक ही जगह हमें टहल कर दिखाया है। तो भैया जितनी भी शेयरों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा ना, एक्चुअल बनाऊंगा, अच्छी बनाऊंगा, और जो पेनी स्टॉक पर वीडियो बनाता हूँ, जो जो चीजें मैं उसमें बताता हूँ भैया, वो शुरुआत में आपको तेजी दिखा सकती है, बाद में उनका फंडामेंटल ऐसा होता है वो आपको कहीं ना कहीं घेर के जाएगी। इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग कहते हैं कि सर अशोक लीलैंड ऊपर जाकर नहीं दिखा रहा था। भैया 200 का पार कर दिया ना, रखने की क्षमता लगाइए दूर तक जाने की। एग्जैक्ट बैटरी कैसे आपके हाथों से निकला है, ये कोई किसी से छुपा नहीं है, ये सबको पता है कि हम घूम रहे थे पेनी स्टॉक में, हम घूम रहे थे ऐसी ऐसी वीडियो में जो हमें टारगेट दे रहे थे, और हम अनमोल चीज को छोड़कर उन चीज़ों की तरफ अपनी व्यवस्था को अलग करते जा रहे थे। वेदांता 400 से पार है, 260-65 पर भी नीचे तक हौसले वाली वीडियो बनाई थी मैंने आपके लिए। वेदांता के अनिल अग्रवाल जी के ऊपर अगर आपने मेरी वीडियो विश्वास वाली देखी होती, जब मैंने कहा था, उन्होंने विश्वास दिलाया कि जब वो अपने कारोबार को अलग करेंगे तब वो सबको फायदा होगा उससे, हमने वो बात पकड़ी थी। हमने उनके कारोबार को जाना था क्योंकि कारोबार के अंदर क्वालिटी है। हाँ, वाकई कंपनी के अंदर उधार भी है ना, कॉपी के अंदर कर्जे भी हैं। तो उन सब से उभरने की रणनीति तो हमारे चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी हमें बता रहे थे। 400 के पार हो गया है शेयर। क्यों हो गया है? क्योंकि हम डर रहे हैं, हम उन शेयरों से डर रहे हैं जो अच्छे हैं, हम उन शेयरों से नहीं डरते जो बेकार है, क्योंकि आपको पता है वो तो गिर नहीं रहा है। लेकिन अच्छे शेयर गिर जाए हमें टेंशन सी हो जाती है। देखो भैया, वेदांता एक फ्यूचर आगे का हो सकता है, काफी सेक्टरों में काम करता है। लाजमी इसने इस बार अपने रिजल्ट में साल दर साल सेल्स, साल दर साल प्रॉफिट कम किया है, और वो दोनों चीजें आपको दिखा रहा है भैया कंपनी में कुछ वजूद नहीं है, पर कंपनी की महत्वाकांक्षी योजनाएं, जब मैंने आपको बताया था कि इनकी कई परियोजनाएं पाइपलाइन में है और जो सबकी सब सुचारू रूप से चलने की तैयारी में है, ये सारी चीजें मैं आपको बताकर चला हूं। मार्च 2023 में कंपनी ने जो सेल्स की थी वो 37,930 करोड़ रुपए की थी। भैया 37,930 करोड़ की सेल्स करना उस कंपनी, जिस कंपनी को हम सोच रहे कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और करीब 3,132 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिया था मार्च 2023 में। अब कंपनी ने अपनी सेल्स को साल दर साल घटाया है, जो मार्च 2024 में करी 35,509 करोड़ रुपए, 37 से 35,509 करोड़ रुपए ले आई है कंपनी, यानी घटाया है। और जब सेल्स घटेगी तो प्रॉफिट भी घटेगा। कंपनी का प्रॉफिट जो हुआ है मार्च 2024 में 2,275 करोड़, यानी 3,000 से सीधा 2,275, यानी गिरावट की ओर है। पर कंपनी के अगर आप वजूद आगे तक देखोगे, बहुत दूर तक के जाने वाली चीजें हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, देखो सर, कंपनी की चीजें कैश फ्लो से ज्यादा पता लग जाती है। जब कंपनी ने मार्च 2024 का भी डाटा आ गया है कैश फ्लो का, वेदांता का, तो वहां पर मार्च 2024 में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी ने प्रवाह किया है पैसों का कितना, 35,654 करोड़ रुपए डाले हैं कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मार्च 2024 के साल भर में। कितनी बड़ी चीज है। दूसरा, कंपनी ने फाइनेंसिंग एक्टिविटी से अपने कर्जों को कम किया है, जो करीब 20,092 करोड़ रुपए का इन्होंने इस तरीके का अपना जो भी चीजें उतारी हैं, ये भी देखने लायक है। तो कंपनी वजूद के साथ आगे बढ़ रही है। कंपनी के प्रमोटर 61.95% है, एफआईज कंपनी के अंदर 8.77% है, डीआईज कंपनी के अंदर करीब 13.15% है। दोनों ने, एफआईज ने, डीआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और पब्लिक ने कम किया है। जब किसी कंपनी में एफआईज डीआईज की होल्डिंग बढ़ रही हो और पब्लिक की कम हो रही हो, तो समझ लो कंपनी जानदार होती जा रही है, क्योंकि कंपनी के अंदर पब्लिक 2-4 रुपए जाकर अपना माल उधर ट्रांसफर कर देती है, अब निकल जाती है। तो भैया यहाँ पब्लिक जो हो गया करीब 15.86% होगी, जो कम है। तो यहां से भी कंपनी देखने लायक बन रही है। देखो सर, आज की बात आपको समझनी पड़ेगी। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने हमें बताया कि आने वाले 4 साल के अंदर ये 20 अरब डॉलर का निवेश करेंगे, जो टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा अपने अन्य कारोबार जो इनके हैं उनके अंदर ये निवेश करेंगे। तो कितने करेंगे? 20 अरब डॉलर का निवेश वेदांता करेगा।
भैया वेदांता एक बार सेल्स कम कर सकता है, साल दर साल घटा सकता है, लेकिन आगे की मंशा तो हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे कंपनी का डीमर्जर भी होने वाला है और इस तरीके का 20 अरब डॉलर का ये अपने कारोबार में निवेश करने की चीज़ों के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से कंपनी देखने लायक बन रही है। तो लंबे समय की चीज़ें इसके साथ आपको बनानी पड़ेगी। देखो सर, विप्रो के अंदर काफी लोग कह रहे हैं सर कैसा शेयर है, कैसा सर, विप्रो ने तो काफी लोगों को अमीर किया है, हम तो चलो अभी आए हैं, अमीर किया है, काफी लोगों को इतना अच्छा खासा बढ़िया प्रॉफिट भी दिया है। विप्रो के बारे में निगेटिव सोचना ही गलत है। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको क्या कहा है, एआई के क्षेत्र में भारत एक गढ़ बनता जा रहा है, ये तो आपको जानना ही पड़ेगा। एआई पर मेरी काफी वीडियो आ चुकी हैं। एआई पर विप्रो अपने कर्मचारी को प्रशिक्षित करने वाला है, जो अधिकतर सारे कर्मचारी इसके होंगे। एक न्यूज जो इसके अंदर आई है, विप्रो में 4 चांद आगे जाकर बहुत ज्यादा लगा देगी, क्योंकि इसने नोकिया के साथ करोड़ों डॉलर की डील की है। भैया नोकिया के साथ करोड़ों की डील करना एक अपने आप में अलग बात हो जाती है। विप्रो के अंदर से आवाज आई है कि उसने नोकिया के 130 देशों के 86,700 उपयोगीकर्ताओं को एआई संचालित और क्लाउड की सेवाएं देने के लिए इस तरीके से उसे नोकिया के साथ उसकी डील हुई है। तो नोकिया के भी कर्मचारी आईटी से सहायता प्रदान करने की सुविधा विप्रो के साथ लेंगे और विप्रो उनको एआई संचालित और क्लाउड की स्थितियों के बारे में अच्छा ज्ञान देकर उनकी अलग व्यापार की क्षमता को बढ़ाएगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि नोकिया के कर्मचारियों को इस तरीके का योगदान विप्रो के साथ मिलेगा और विप्रो अपनी आईटी सहायता के द्वारा बहुत अच्छी चीज़ों के साथ, नोकिया एक छोटा नाम नहीं है सर, नोकिया का एक बड़ा नाम है और उसके साथ करोड़ों रुपए की डील होना, पर पैसों का भी जिक्र नहीं हुआ है। पर ये डील वाली न्यूज़ जो है ये पक्की है। तो विप्रो को आगे की स्थितियों के लिए आपको देखना पड़ेगा भैया, आज की स्थितियों के लिए नहीं, विप्रो को आने वाली स्थितियों के साथ हमें देखकर चलना पड़ेगा। भैया कुछ शेयरों को तो काम की वजह से भी देख लो, कुछ शेयरों के साथ उतार चढ़ाव की वजह से मत देखो, वरना पूरी जिंदगी ऐसे ही जाने वाली है। आज मेरे एक सब्सक्राइबर से बात हुई, मिलने आए थे वो, उनका अगर मैंने पोर्टफोलियो वैसे मैंने शेयर किया है अपने दूसरे चैनल डीप सर 6 में, शॉर्ट वीडियो डाली है उसकी मैंने। आज मैं हैरान हो गया उनका पोर्टफोलियो देखकर सर, 4.5 लाख में 13.5 लाख कर रखे उन्होंने, बेचते ही नहीं, कह रहे करोड़ों का करूंगा इसको मैं। तो ये जज्बा कहाँ से आ रहा है लोगों के अंदर? विजय केडिया वाली चीज़ें हो रही हैं अब तो हर जगह। और मुझे बड़ा अच्छे रहा, उन्होंने कहा कि मैं सर आपकी वीडियो देखता हूँ, आज मैंने आपको पहली बार देख लिया, है ना। तो ये मुझे अच्छा लगा और इस तरीके से हम आगे की चीज़ें हम देखते हैं, यानी कि रखने में ही कुछ भलाई है ना। और उनके 2-3 अकाउंट हो रहे हैं जिनमें वो करते होंगे जो उन्हें करना है, पर हमने तो उनका एक अकाउंट चेक किया था आज। तो इन चीज़ों के साथ भी आपको देखना। देखो सर, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, बेचने के लिए बोल रहा हूँ, मैं आपको बचने के लिए कहता हूँ। बचो, सबसे पहले बचेंगे तब तक आगे जाएंगे। डॉक्टर जब किसी को बचाएगा तभी तो कुछ आगे काम करेगा, जब बचेगा ही नहीं इंसान तो आगे क्या काम करेगा। इसलिए सबसे पहले अपने माइंड पे कंट्रोल करना सीख लो, माइंड की स्थिति को अच्छा करना सीख लो। जिस दिन ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी भैया, सब कुछ आपको बहुत आसान तो है। मैं कितने प्यारों से आपको विप्रो के बारे में बता दिया, वेदांता के बारे में बता दिया। कल जैसे मैंने आपको इंडस टावर के बारे में बताया था, इंडस टावर बड़ा उत्साहित है, उत्सुक है, उसके अंदर उत्साहिता क्यों है? क्योंकि 18,000 करोड़ का आईपीओ जो वोडाफोन आइडिया ला रहा है, उससे वोडाफोन आइडिया के अलावा इंडस टावर को उसके 4G और 4G का विस्तार और 5G का रोल आउट की चीज़ों के साथ उसे बहुत अच्छा लग रहा है उसे। लेकिन साथ साथ इंडस टावर भैया ये भी कह रहा है कि वो जल्दी से जल्दी अपना बकाया वोडाफोन आइडिया से वसूल लेगा। जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं कि जब आईपीओ के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए जुटाना और उसको वो ये कह रहा है समय नहीं बताएंगे, लेकिन वो जल्दी से जल्दी अपना ये वसूल करेगा, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर थोड़ी सी टांग अड़ा सकता है इंडस टावर। भैया लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन वो उत्साहित भी है 4G के विस्तार। तो ये न्यूज़ तो आती रहेंगी भैया। 5700 करोड़ रुपए लेने हैं करीब इंडस टावर से वोडाफोन आइडिया के। तो थोड़ा सा आज वोडाफोन आइडिया बढ़ रहा था, लेकिन ये जो न्यूज़ है ना बकाया वाली, वसूल लेंगे,
जैसे मैंने किसी से पैसा ले लिया, मुझे कहीं से पैसा मिला, उस पैसे से मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छा कर लूंगा, उतार तो मैं दूंगा ही। पर रामू से मैंने पैसा लिया, रामू कह रहा है आपने कहीं से पैसा लिया है, मैं तो अपना पैसा वसूल ही कर लूंगा। ये स्टेटमेंट उसने तब दिया जब उनका Q4 की अर्निंग उन्होंने शो की है। Q4 के दौरान बोला है उन्होंने ये चीजें, बकाया वसूल कर लूंगा 5700 करोड़ रुपए। फिर भी हमें पॉजिटिव रहना है, क्योंकि इंडस टावर ही जब उत्साहित है, तो जब उत्साहित इंडस टावर है तो हमें क्या करना है, हमें वोडाफोन आइडिया में आगे जाकर और समय देने की चीजें आ रही हैं, न्यूज आ रही है, समझने वाली न्यूज है, इसको समझकर आपको चलना पड़ेगा। तो भैया दिल तो कभी भी उन स्टॉक से ज्यादा मत लगाना जो सालों साल तो कर्जे में डूब रहे हो, अचानक से उनके अंदर पैसा है और आपको ये पता ही है कि भैया पैसा तो वो 4G के विस्तार करने में करेगा और 5G के रोल आउट करने में करेगा। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, क्या वो न्यूज से आप सोच रहे हो कि एफपीओ ले आया तो भाग, भैया ये टहलने वाला तो यहीं पर ही है काफी दिनों तक के, बीच में उछाल तो कर ही देगा। आपको समझना है, वेट करना है 5G के आने का। तो वो भी तो भी बातें हो रही है ना, वो 18,000 करोड़ क्या क्या कंपनी प्लानिंग कर रही है। कल वैसे मैंने आपको बता दिया था 17 सर्किलों में प्राथमिक जहां पर उनके सर्किल हैं उनके अंदर वो 4G का विस्तार और 5G का रोल आउट करने की सोच रहा है। कौन आइडिया, इंडस टावर ने कल ये कहा था और आज हमें न्यूज देखने को मिली है कि बकाया वसूल कर लेगा। तो भैया उसी चीज पर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जो सबके नजरों में होता है और छोटा शेयर होता है। वो जैसे यस बैंक में क्या था, रिजल्ट अच्छा दे दिया, सब कुछ अच्छा दे दिया, फिर अचानक से जब वहां टारगेट आने शुरू हो गए वो निगेटिव हो गया। सबसे पहले वसूल बनाओ। आज जिनका मैंने पोर्टफोलियो देखा वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो भैया उन्होंने भी मंदी झेली होगी, उन्होंने भी वार की स्थिति झेली होगी, उन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो को डाउन अप करते हुए देखा होगा। ऐसे व्यक्तियों से जब मैं खुद मिलता हूँ मुझे खुद ही प्रेरणा मिल जाती है। मैं खुद आज एक शेयर बेचने वाला था अपना, मैंने उसे रोक लिया, मैंने कहा बेचने का ही नहीं शेयर को। तो हमें तो सीखना पड़ेगा। देखो सर, गुमराह तो वही व्यक्ति कर रहे हैं जो टारगेट बता रहे हैं सुबह, शाम को टारगेट अचीव नहीं हो रहे और शाम को लिखते हैं भैया इस वजह से नहीं हुआ। वो आपको समझना है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म का विषय भी है तो अच्छे शेयर पर शॉर्ट टर्म का विषय लगाइए ताकि आप वहां पर रुक सकते हैं, ताकि आपने कुछ शॉर्ट टर्म का विषय किस वजह से लगाया है वो सारी चीजें आपको अपने आप आनी चाहिए। ये कोई नहीं बताएगा, ये आप अपने माइंड से सोचेंगे कि आज मैंने सुबह खाना खाया तो कब तक के मुझे भूख लगेगी आगे। तो वो तो खुद ढूंढते हो ना खाना आप अपना, यार घर में जाऊंगा खाना खाऊंगा, क्या बनाया मम्मी खाना आज, पूछते हैं हम क्या बनाया, पत्नी से पूछते हैं, कोई किससे पूछेगा, बच्चे मम्मी क्या है, क्योंकि हमें भूख लग रही है। और जब भूख लगने वाली स्थितियां आप पेट भर लेते हो तो इसी तरीके से शेयर मार्केट, आपको क्या करना है, आपको समझ खाना और समझता की ओर पैसा लगाना है बस। ये टारगेट की चीजों से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि आईओसी ने इस बार भी 7 रुपए का डिविडेंड देने की घोषणा की है। देखो तो मैं व्यवस्था के कारण आपको कुछ चीजें लेट बता देता हूं, क्योंकि मैं एक ही वीडियो के अंदर 4-5 शेयरों को कवर करता हूं और मोटिवेशनल चीजों के साथ आपको आगे बढ़ाने की चीजें दिखाता हूं, इसलिए सबके अंदर वीडियो बनाना मुमकिन नहीं है, ये भी आप समझे। और जिस दिन मुमकिन होगा तो उस दिन सबके ऊपर भी वीडियो बनेगी, मैं आपको बता दूं। आईओसी मेरी नजरों में कैसा है, मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या मैंने आईओसी के ऊपर आपको इससे पहले कुछ अच्छी चीजें नहीं बताई है? भैया एथनॉल की ब्रांडिंग में काम करना, देश की बड़ी पेट्रोलियम कंपनी का दर्जा प्राप्त करना, गैस, तेल, एथनॉल, एलएनजी, है ना, और आपका चार्जिंग स्टेशन, कई सुविधाओं के साथ मैंने आपको आईओसी की चीजें बताई हैं। अगर देश के चीजें आपको समझना है तो आईओसी ही आपको समझना है कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ भी ये वर्क आगे की दृष्टि के साथ करेगा, क्योंकि इसने भी आईओसी ने एसजेवीएन के साथ पार्टनरशिप भी कर रखी है आगे की रिन्यूएबल एनर्जी के वर्क करने के लिए। आज काफी लोगों के इसके रिजल्ट को देखकर दिल तो टूटे होंगे, क्योंकि इसने वो रिजल्ट प्रस्तुत नहीं किया जिस रिजल्ट की उम्मीद लोगों को थी। फिर भी उसके बाद कंपनी ने 7 रुपए का अपना डिविडेंड दिया है। भैया मुझे बताओ क्या दृष्टि दिख रही है इसके अंदर? ये शेयर और भी ऊपर जा सकता है इलेक्शन के बाद। ये इसलिए जा सकता है क्योंकि ये देश की बड़ी कंपनी है,
और इस तरीके के जो ये वर्क कर रही और 3-4 कंपनी भी हैं, वो सारी कंपनी मुझे जो लग रही हैं उससे देश चल रहा है हमारा। और कंपनी की अगर हम सेल्स मार्च 2023 की देखें तो करीब 2,38,72 करोड़ की है। 2,38,72 करोड़ की सेल्स होना क्या है, ये इतनी बड़ी चीज क्यों? क्योंकि ये पूरे इंडिया में वर्क करती है। दूसरा आपको देखना है, इसने मार्च 2023 में करीब 10,841 करोड़ का प्रॉफिट किया था। 10,841 करोड़ का प्रॉफिट। अब मार्च 2024 में जिस तरीके से इसने प्रॉफिट में भी काफी कमी कर दी है और सेल्स में भी कर दिया। सेल्स इसकी इस बार हुई है करीब 1,98,650 करोड़ की। आज ही सुबह मैंने आपके लिए कल एक वीडियो तैयार की थी कि अगर किसी अच्छी कंपनी का रिजल्ट, मुझे पता था आज मैं वीडियो बनाऊंगा वेदांता पे और इस पे, इसलिए मैंने कल ही रात के लिए आपको एक वीडियो डीप सर्च 6 में आज सुबह अपलोड कर दी थी, कल बनाई थी। और मैंने उसके अंदर आपको बताया है कि अच्छे शेयरों के अंदर अगर रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसे हमें किस नज़रों से देखना है। वहां पर मैंने आपके लिए भेल का भी उदाहरण दिया है, तो कृपया उस वीडियो को भी देख लेना, आज सुबह वाली वीडियो है। तो इसने अपनी सेल्स को भी कम कर दिया और प्रॉफिट को, जहां इसका 10,000 करोड़ का हुआ था, इस बार कंपनी ने करीब 5,488 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया, यानी 10 से सीधा आधा कर दिया। अब इस आधे होने से, सेल्स कम होने से लोग घबरा जाएंगे। भैया दूर के रखने वाले शेयर हैं। डिविडेंड काफी लोग लेकर निकलेंगे, अब काफी लोग इसे डिविडेंड के लिए खरीदेंगे। ये पहले की तरह ही आपको चकमा देगा, जैसे इसने 5 रुपए का डिविडेंड दिया था, 12 रुपए का डिविडेंड दे चुका है अभी तक के इन 3-6 महीनों में। तो ये भी आपको समझना है। तो यहाँ से कंपनी डिविडेंड तो दे ही रही है, और डिविडेंड के माध्यम से शेयरों को अगर आपने रखना शुरू करा कह रहा हूं मैं, खरीदना नहीं, रखना, खरीद के रखना। कोई डिविडेंड के माध्यम से शेयरों खरीदता, क्या करता है वो? अगले दिन बेच देता है। भाई उसकी एक्स डेट गई, उसकी रिकॉर्ड डेट गई, बेचो, निकलो इसके अंदर, हमें 7 रुपए तो मिल गए। उस नजरों से इस शेयर को देखोगे, बेकार है। रखने के बाद अगर इसका आप डिविडेंड लोगे, वो आपको फायदा करेगा। तो ये डिविडेंड आ ही इसलिए रहा है कि कुछ लोग इससे निकले, बस बाहर हो जाए, फिर ये पकड़ में नहीं आ सकता। मेरे हिसाब से ये शेयर जो है, क्वालिटी वाइज मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से आगे अब 5 साल कोई सी भी सरकार आए, एथनॉल पर जाने वाले हैं, उसमें 20% पेट्रोल में जिस तरीके की भी चीजें हमारे साथ कितने भी परसेंट के साथ है, वो आपको समझना है। चार्जिंग स्टेशंस का वजूद आपको समझना है, कितनी गाड़ियां चलेंगी। प्राकृतिक गैस LNG जो देश की एक जान बन जाएगी आगे जाकर, ये आपको समझना है। उन चीजों में तो कंपनी वर्क कर रही है, ये आपको समझना है ना। तो इस बार कुछ लोग सेल्स और प्रॉफिट को देखकर एग्जिट करेंगे, कुछ लोग अपना डिविडेंड को लेकर एग्जिट करेंगे, पर आपको समझना है दूर की दृष्टि से रखने वाला IOC शेयर है। ये वो शेयर है जो आगे जाकर आपको बोनस भी देंगे, स्प्लिट भी होंगे, अच्छे अच्छे शेयर हैं, है ना, रखने वाले शेयर हो जाते हैं ये। तो मार्च 2024 का इसका रिजर्व का अगर हम डाटा देखें तो कंपनी ने करीब एकदम 1,69,645 करोड़ का रिजर्व बढ़ाया है एकदम से, है ना। दूसरा, अपना कर्जा कंपनी ने कम किया, 1,32,628 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा है। दूसरा, इनका कैश फ्लो देखें, वहां पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। मार्च 2024 का वो भी आ गया है, जो करीब इन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 7199 करोड़ रुपए कमाकर, काम करके डाले हैं और कंपनी में अपनी, तो ये भी पॉजिटिव है। और कंपनी ने अपने कुछ कर्जे को भी निपटा है, जो 40,385 करोड़ है। तो कंपनी प्रगति की ओर है भैया। कंपनी के ऊपर पहले बहुत कुछ चीज़ें थी, इन 1-2 साल में ही सरकारी कंपनियों की स्थितियां काफ़ी सुधरी है, ये आपको समझना। मेरे हिसाब से डिविडेंड लेने के बाद भी इस कंपनी में टिकना चाहिए। विप्रो की मंशा उसके वजूद के अनुसार देखो, गिरावट के अनुसार नहीं। नोकिया के साथ करोड़ों डॉलर की डील होना अपने आप में ही कुछ लाजवाब चीज़ है, ये कौन समझेगा। इंडस टावर कह रहा है भाई हम तो अपना बकाया वसूल जल्दी कर लेंगे, ये थोड़ा सा निगेटिव है, पर वो उत्साहित है 4G का विस्तार और 5G के लिए, तो वो भी आपको आगे समझना है। वेदांता के चेयरमैन कह रहे हैं भैया वो 20 अरब डॉलर 4 वर्षों में निवेश करेंगे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा अन्य जो उनके कारोबार हैं उनके अंदर वो निवेश करेंगे। तो यहाँ से जितनी भी वीडियो मैंने आज आपके लिए बनाई है शेयरों के ऊपर, उन चीज को आपको समझना है। जो शेयर चल नहीं रहा है भैया, उससे टेंशन लेनी क्यों है, समझिए उसमें कुछ ना कुछ चीजें हैं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी को भी शेयरों को खरीदने बेचने की सलाह नहीं है,
वैसे कल मैंने आपके लिए, परसों मैंने आपके लिए आरईसी, उससे पहले भी आरईसी के ऊपर वीडियो बनाई थी, वजूद समझाए थे। ये नहीं कहा था कि वो भाग जाएगा ना, भाग गया वो उसकी किस्मत है। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।